हेलो, वेलकम टू यू इन बीसीसी नॉलेज हब। आइए आज हम आपको शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 सोक्रेट्स, रिटन बाय रोडा पावर। इस लेसन को देखें। एक बहुत बड़ा दार्शनिक सोक्रेट्स हुआ है, यूनान का रहने वाला था, सुना होगा आपने नाम। तो इस दार्शनिक के बारे में आपको रोडा पावर ने एक अच्छा लेसन लिखा है। इससे दो बातें होती हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं आप, दूसरा सोक्रेट के बारे में जानकारी करते हैं कि किस तरीके से ज्ञान, थिंकिंग आदमी को आगे ले जाता है। बाकी और चीज़ें कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं। सोक्रेट लिव्ड इन एथेंस। सोक्रेट एथेंस में रहता था। अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न। अबाउट लगभग। एथेंस ये ग्रीक की एक सिटी है। ग्रीक यूनान को कहते हैं। जनरली हिंदी उर्दू में यूनान लिखा जाता है, इंग्लिश में ग्रीक। उसी का एक शहर है एथेंस। ये बहुत पुरानी संस्कृति है, बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुराना कल्चर है यूनान का। तो वहाँ का ये रहने वाला था। ये इसका समय क्या था वो देखें आप कि अबाउट लगभग 400 years बिफोर, 400 साल पहले, जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न, जीसस क्रिस्ट के पैदा होने के, मतलब जीसस क्रिस्ट के पैदा होने के 400 साल पहले सोक्रेट रहता था एथेंस में। जीसस क्रिस्ट आप जानते हैं, सन ईस्वी जो चलता है वो जीसस क्रिस्ट की पैदाइश से शुरू होता है, और उसके पहले के सालों की गणना जो है वो बीसी लिखा जाता है। बीसी, बिफोर क्रिस्ट। ये देखिए, इसमें बी और सी शॉर्ट में लिखा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में लिखते हैं ईसा पूर्व। इसका मतलब ये होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, पैदा होने के पहले। तो आप ये समझ लीजिए 2020 आपका चल रहा है। अब 400 साल पहले जाए तो 2020 में 400 साल जोड़ना पड़ेगा, तो आपको क्लियर ईयर्स मालूम हो जाएंगे। ये तरीका है बीसी का। एज ए बॉय, आगे देखें। बीसी पे बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूँ, इस पर अपना ज्ञान इकट्ठा कीजिए, क्योंकि यहाँ डिटेल करने पे बहुत ज़्यादा अदर सब्जेक्ट से हटके बहुत टाइम लग जाएगा। यह है कि एक पॉइंट है, एक रास्ता है, एक संकेत है कि आप इसको जानकारी कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है। एज ए बॉय, लड़के की तरह से, ही वाज अगली। लड़के की तरह से मतलब जब वो लड़का था, ही वाज अगली, वो भद्दा था, बदसूरत था, अंडरसाइज्ड था। कामा लगा है, रुकते जाइए। अंडरसाइज था यानी साइज उसका अंडर था, नीचे था। मतलब क्या है? नाटा था, कद में छोटा था। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और चपटी नाक रखता था। अब उसकी शक्ल आप सूरत देख समझते जाएं। एंड बल्जिंग आइज, और उभरी हुई आंखें थी, बाहर निकली हुई आंखें होती हैं, लोगों को देखते हैं। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिता गरीब पत्थर काटने वाले थे। पत्थर काटने का एक काम होता है, आप जानते हैं। पत्थर काटा जाता है, उसको एक शेप में बनाया जाता है, एक साइज में बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, तमाम काम होते हैं। उसे स्टोन कटर कहते हैं। आप आम भाषा में अपने यहाँ हिंदी में पत्थर कट भी कह लेते हैं। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस, इसलिए वो हमेशा जो है फटे पुराने कपड़ों में होता था। शैबली ड्रेस्ड का मतलब होता है फटा पुराना कपड़ा पहने हुए। तो हमेशा वो इसलिए फटे पुराने कपड़े में रहता था क्योंकि पिता उनके गरीब पत्थर काटने का रोजगार करते थे, काम करते थे, श्रमिक थे। लाइक अदर बॉयज़,
दूसरे बच्चों की तरह ऑफ हिज एज, अपने उम्र के, अपने आयु के। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण लेसन, पाठ, सबक, विषय, सब्जेक्ट। वेयर म्यूजिक, संगीत थे, एंड जिम्नास्टिक, और शारीरिक व्यायाम थे। ये जिम्नास्टिक है जिसमें दौड़, कूद, कसरत, इसी तमाम चीज़ें आती हैं, तो इसे शारीरिक व्यायाम ही कह लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज। ये उस समय के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करते थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उसने कुछ साइंस यानी विज्ञान और मैथमेटिक्स गणित भी सीखा। एंड ए लिटिल, और थोड़ा सा, अबाउट द स्टार्स, सितारों के बारे में, तारों के बारे में, ऊपर जो आसमान पे चमकते हैं। बट नॉट नियरली सो मच, लेकिन बहुत अधिक नहीं, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड ज्योग्राफी, और भूगोल के बारे में। एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसा कि आज बच्चे सीखते हैं इतिहास भूगोल, उस तरीके से उसने इतिहास भूगोल नहीं सीखा। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, ये अद्भुत छोटा प्राणी। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, ये अद्भुत छोटा प्राणी। विद द शार्ट नेक, छोटी गर्दन के साथ, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, और चपटे चेहरे वाला। वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, विचारवान बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वो अपने साथियों को देखता था। वॉच वर्ब है, इसको बना लें जिस तरीके से बताया गया है आपको नोट बनाने के लिए। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वो अपने साथियों को देखता था। ऑल द टाइम, पूरे समय। एंड अलाउड, और अनुमति देता था। वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम चीज़ों को। टू स्केप, छूटने के लिए। हिज नोटिस, अपने ध्यान से, अपने ध्यान से छोटी से छोटी चीज़ को अनुमति नहीं देता था छूट जाने की। इट मीन्स वो छोटी सी छोटी बात जो आपके चेहरे पे देखता था, उसमें से उन बातों को पूरे ध्यान से देखता था, किसी चीज़ को नहीं छोड़ता था। इस बात को देखिए अंग्रेजी साहित्य ने किस तरीके से कहा है, ये सेंटेंस आप क्लियर कर लें कि ऑल द टाइम, पूरे समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम चीज़ों को वो अनुमति देता था, इजाज़त देता था। टू स्केप, छूट जाने के लिए। हिज नोटिस, अपने ध्यान से। इसका मतलब उस अपने ध्यान में छोटी से छोटी बात ले आता था। तो आगे देखें कि सोक्रेट्स डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सोक्रेट के पास एक बड़ा घर नहीं था। और फाइन फर्नीचर, या बहुत अच्छे फर्नीचर नहीं थे। फर्नीचर में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो घर में आप अपने कंफर्ट के लिए रखते हैं, आराम के लिए रखते हैं, विलासिता के लिए रखते हैं। मेज़ है, कुर्सी है, गद्दा है, सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, अलमीरा है, ये तमाम चीज़ें जो है घर को डेकोरेट भी करते हैं और अपनी ज़रूरतों को विलासितापूर्ण बनाते हैं, वो फर्नीचर कहलाते हैं। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर, he seemed want either wealth or beautiful possessions. He did not seem, देखें इसको ध्यान से, he did not seem, वो नहीं लगता था, to want, चाहता हुआ। It means वो नहीं चाहता था either wealth, या धन, or beautiful possessions, या सुंदर जायदाद। जायदाद में सारी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें जो आप पसेस करते हैं, जिसके स्वामी बनना चाहते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, घर हो, अच्छा सामान हो, अच्छी फ्रीज हो, ये तमाम चीज़ें पोजीशन में आ जाती हैं कि आप जिसको सुंदर पोजीशन, सुंदर चीज़ों के जो है मालिक बनना चाहते हैं। तो वो ऐसा नहीं लगता कि आइदर आर दोनों एक साथ इस्तेमाल होता, आप समझ लें अफर्मेटिव में, ये कंजक्शन है और दोनों जोड़े हैं एक साथ आते हैं। आइदर, आइदर के साथ आर, और नाइदर के साथ नार।
इसको देखें आप कि ही डिड नॉट सीम टू वांट, वो चाहता हुआ नहीं लगता था। इट मीन्स वो नहीं चाहता था आइदर वेल्थ, धन, या ब्यूटीफुल पोजीशन, या सुंदर वस्तुएं। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे ही वो बड़ा हुआ, ही बिगैन टू थिंक, वो सोचने लगा, वेरी लिटिल, बहुत कम, ऑफ बॉडीली कंफर्ट, शारीरिक आराम के बारे में। शारीरिक आराम क्या है? फिजिकल जो है कंफर्ट क्या है? खाना है, पीना है, पहनना है, लेटना है, सोना है, अच्छे गद्दे पे सोना है, एसी में सोना है, ये शारीरिक जो है विलासिता है, जिसे आप कंफर्ट भी कह सकते हैं, विलासिता कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये जीवन का सार नहीं है, और अरस्तु ने भी इसको ध्यान में रखा। एंड प्लेजर, और खुशी, जीवन की, शरीर की खुशी, शरीर की खुशी होती है, एक आत्मा की खुशी होती है। शरीर की खुशी होती है कि उछलें कूदें, खाएं पिएं, बाजार टहलें, 9 बजे रात तक घूमें, ये तमाम चीज़ें, फ्री रहें, कहीं बैठे रहें, कहीं बात करते रहें, मोबाइल से खेलते रहे। ये जो है आजकल के हम मीन्स जो हैं ये प्लेजर के, जिसको आपने माना है उसको एग्जाम्पल में दे रहे हैं। तो देखें आप कि ये ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट, उसने दिया अपने दिमाग को वो सारी चीज़ें जो नोबल थी, सही थी, ऑनरेबल थी, सम्मानजनक थी, एंड जस्ट थी, और ठीक थी। ये सारी चीज़ें उसने अपने दिमाग को दिया। दिमाग को दिया का मतलब अपने दिमाग को उस तरह से बनाया कि उसके दिमाग में वो चीज़ें, वो बातें जो सही है, सम्मानजनक है और ठीक, इधर उधर की बेकार बातें, गलत बातें, अनजस्ट बातें उसने अपने दिमाग में नहीं रहने दिया। सोक्रेट्स वेंट राउंड द टाउन, सोक्रेट टाउन में जाता था, ऑन फुट, पैदल, एंड टॉक्ड टू पीपुल, और लोगों से बात करता था। द एथेनियंस, यानी एथेंस के लोग, बिगैन टू लुक फॉर, उसको तलाश करने लगे, हिज फेमिलियर फिगर, उसकी जानी पहचानी शक्ल को, सूरत को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड टू से, और कहने के लिए, टू देयर फ्रेंड्स, उसे अपना मित्र, यस, हाँ, दैट इज सुक्रेट, वो सुक्रेट है। कम अलोंग, चलो, कम अलोंग, चलो, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सोक्रेट्स बिकेम फेमस, सोक्रेट फेमस हो गया, मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया, एज ए टीचर, एक शिक्षक की तरह से। ऐसा शिक्षक नहीं जो आपके दिमाग में है, किसी स्कूल में पढ़ाने लगा, किसी चीज़ की शिक्षा देना जो है, देने वाला वो शिक्षक है। कहीं आपको बाज़ार में दे देता है, आपके घर पहुंच के चाय की टेबल पे दे देता है, या किसी जगह शादी में मिलता है तो कुछ आपको शिक्षा दे देता है, तो वो शिक्षक ही है। तो वो इस तरीके का टीचर, थोड़ा अपने इमेजिनेशन में, कल्पना में ये टीचर ना आ जाए आपके कि बोर्ड पे खड़ा हो, पढ़ाता हो, वही टीचर है, टीचर हो गया वो। ही wandered along the roads, he wandered along the roads, वो सड़क पर घूमता था, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजार में खड़ा होता था, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, वांडर, वांडर, वांडर्ड, इसको नोट कर लें और नोट बना लें, याद कर डालें। प्लेस, टॉकिंग टू एनीवन, किसी से बात करते हुए, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसके स्वागत की चिंता करता था। ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटेड ये वर्ब है, और केयर, केयर्ड, केयर्ड, डी हटाइए, डी लगाइए, तो जो उसके स्वागत की चिंता करता था, इट मीन्स जो उसको वेलकम कहता था, जा रहा है, आइए सर, तो वो उसको मिलता था उससे, चाहे वो बाज़ार में खड़ा हो या रोड पे खड़ा हो, ये नहीं झिझकता था कि रोड पे क्यों मिल रहे हो, गली में क्यों मिल रहे हो, कहीं मिल गया, कोई मिला उससे, कुछ बात किया तो वो बात करता था। हिज लिसनर्स, उसके सुनने वाले, लिसन माने सुनना, लिसन, लिसन इसका फॉर्म बनाएंगे आप, उसी से ये नाउन बना दिया गया, यहाँ सब्जेक्ट बना दिया गया, ये क्वालिफायर है। हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कंफ्यूज्ड, उसके सुनने वाले पराया,
कंफ्यूज हो जाते थे, अपसेट हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्गूड विथ हिम, तो देखें कि हिज लिसनर्स, उसके सुनने वाले श्रोता, वे आर ऑफन कंफ्यूज्ड, पराया अपसेट हो जाते थे, भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्गूड, उससे आर्गू करने के बाद, बहस करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, विथ हिम, उसके साथ, आर आंसर्ड, या उसके जवाब देने के बाद, हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों का जवाब देने के बाद अक्सर लोग अपसेट हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे, भ्रमित हो जाते थे। सोक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सोक्रेट ने कहा अपने देशवासियों से, दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न, हर एक को सीखना चाहिए, टू थिंक, विचार करना, फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। सो इसलिए दैट बाय यूजिंग हिज रीज़न, अपने रीज़न को प्रयोग करके, तर्क को प्रयोग करके, जब आप कोई चीज़ अपने अंदर सोच करके उसको सही या गलत करते हैं, रीज़निंग करते हैं, तो उसे तर्क कहते हैं, अंग्रेजी में रीज़न कहते हैं। या कारण भी सीधा सीधा होता है, तो कारण का मतलब यही है कि एक बात जो आपके दिमाग में आई, उसको आपने देखा कि ये सच है, सही है, गलत है, तर्क किया, तर्क करने के बाद उसको सही निकाला। तो यही है कि थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए सोचना। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर, वो शक्ति प्राप्त करेगा, टू सी, समझने की, अपने अंदर जो तर्क करेगा लॉजिकली, तो वो पावर उसको मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, उसको ज्ञान मिल जाएगा समझने का। व्हाट वाज राइट, क्या सही है, क्या ठीक है, क्या सत्य है, और क्या सुंदर है। सुंदर का मतलब ये नहीं कि कपड़ा है ये सुंदर है, ये जूता है ये सुंदर। सुंदर की एक अलग कल्पना है, बहुत ब्रॉड है, आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा जनरली, सुंदर शिव ही सुंदर है, बहुत गानों में सुना होगा आपने। तो ब्यूटीफुल जो है बहुत ब्रॉड मीनिंग है कि सुंदर क्या है, वो चीज़ जो सत्य है, तो वही सुंदर है। जो नश्वर है वो सुंदर नहीं है। वो भले बच्चे हैं या बड़े भी हो गए, तर्क नहीं है, समझ नहीं है, तो हर चीज़ सुंदर लगती है, हर चीज़ सुंदर होती नहीं है। सुंदर वही होती है जो सत्य होती है, जो हमेशा रहती है। तो आइए देखते हैं आगे, एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और इस तरीके से वो बनाएगा, शेप करेगा, शेप माने बनाना, शेप 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 हिज ओन कंडक्ट, अपने आचरण को, ही वांटेड, वो चाहता था, एथेंस, एथेंस वालों को, एथेंस के रहने वालों को, टू बी, बनाना, होना, ए परफेक्ट स्टेट, यानी एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट, एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, उसने हर एक से कहा, बोथ, दोनों, हिज पपिल्स, अपने शिष्यों से, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, अपने दूसरे मानने वालों से, दैट कि दिस कुड ओनली हैपन, ये केवल हो सकता है, इफ़, अगर, एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक, एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अपने ओन माइंड को, अपने मस्तिष्क को खुद एजुकेट करे, खुद प्रशिक्षित करे, शिक्षित करे, तभी ये संभव है। ओन टू सी, समझने के लिए, अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को खुद प्रशिक्षित करे, शिक्षित करे, तर्क से, रीजन से, टू सी, समझने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल, और क्या सत्य है। ही बिलीवर्ड दैट क्वेश्चंस एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम, ही बिलीवर्ड दैट, उसने बताया कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, प्रश्न करना और
बहस करना, विचार विमर्श करना, वुड हेल्प देम, उनकी मदद करेगा, डू दिस, इसको करने में, क्या करने में, राइट और नोबल, जस्ट, ऑनरेबल को पकड़ने के लिए, समझने के लिए, एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग, इसलिए वो फॉर एवर हमेशा के लिए बात कर रहा था, टू देम, उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट्स, खुली गलियों में। तो इस चैप्टर को तैयार करें, पैसेज को, घर में रहें, सुरक्षित रहें, इधर उधर न घूमें। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको कीमती वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।